Good morning to all of you. Welcome back to my channel. I hope you all guys are doing great. स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है। पीडीएफ द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको और बहुत सारे हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ने हैं तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं जो द क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट ए जेंडर न्यूट्रल। तो ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है वीडियो, और आपको मेंस आंसर राइटिंग करना है अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, तो वहाँ भी आपका ये कंटेंट बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। एडिटोरियल पेज है। द क्लाइमेट वातावरण क्राइसिस आपदा इज नॉट ए जेंडर न्यूट्रल। ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, मतलब आदमी और औरत पे सेम इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने बात की है, जो ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हैं, इज चेयरपर्सन एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई। इन्होंने कहा है कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट माना गया है, मतलब अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 के अंदर उसको एक इम्प्लिसिट, मतलब उसमें अंतर्निहित है, एक्सप्लिसिट तो है नहीं बट इम्प्लिसिट है, अंदर नहीं था कि अच्छा क्लाइमेट ही राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट में आता है। फिर उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम इवेंट आ रहे हैं और जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, तो एक्सट्रीम इवेंट से कनेक्शन है जेंडर बेस्ड वायलेंस का। फिर उन्होंने कहा कि ऑन हीट वेव, तो इसमें कुछ डाटा भी दिया हुआ है इन्होंने कि जैसे यहाँ पे बताया गया है, देखो जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो 2.5 mm से छोटे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ना, छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे क्या है लंग कैंसर बढ़ने के 9% चांस होते हैं। मतलब एवरी 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, अगर 10 माइक्रोग्राम बढ़ जाता है तो 9% ज़्यादा लंग कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं। इन्होंने कहा रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डेथ, हार्ट अटैक जो कार्डियोवास्कुलर डेथ होती हैं ऑन द सेम डे बाई 3%, तो वो भी 3% बढ़ जाती हैं। अगर मान लो 10 क्यूबिक जो माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर बढ़ जाता है तो ये ऐसे रिस्क बढ़ जाते हैं। यहाँ कहा गया दूसरा कि अगर मान लो स्ट्रोक 8% बढ़ जाता है। फॉर डिमेंशिया होता है कि बिल्कुल याददाश्त भूल जाना, अल्जाइमर जो आगे जाके अल्जाइमर वगैरह बन जाते हैं, तो रिस्क इंक्रीज बाई 4% फॉर 2 माइक्रोग्राम इंक्रीज इन दी एनुअल 2.5। अगर एक एनुअल में 2 माइक्रोग्राम बढ़ जाता है एक साल में, तो ये रिस्क बढ़ जाता है 4% का डिमेंशिया का, याददाश्त कमजोर होने का। और यहाँ पे आगे जो इसमें दिया गया है कि हीट वेव एंड वाटर शॉर्टेज, हीट वेव कैसे कनेक्टेड है वाटर शॉर्टेज से, और फिर वो हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालता है, और वर्किंग एट द विलेज लेवल हम कैसे इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरे वीडियो प्रमोट हो सके, या उसके नीचे कमेंट भी किए जैसे कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट शुड आई इम्प्रूव इन माय कंटेंट, और सजेशन दे सकते हैं। प्लीज़ ये कीजिए ताकि मेरे वीडियो को आगे प्रमोट किया जा सके। द क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट की आपदा हैज़ ए क्लियर जेंडर डायमेंशन। इसमें क्लियर जेंडर डायमेंशन है, मतलब जेंडर क्या होता है, लिंग। तो इसमें औरत और मर्द के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। विद वुमेन एंड गर्ल्स एक्सपीरियंसिंग डिसप्रोपोर्शनेटली हाई रिस्क, तो जो औरतें हैं और लड़कियां हैं एक्सपीरियंस कर रही हैं डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब समानुपात में नहीं है, डिस लगा हुआ तो अपोजिट है प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शनेटली हाई हेल्थ रिस्क स्पेशली इन पॉवर्टी स्ट्राइकन सिचुएशन। द पॉवर्टी स्ट्राइकन मतलब जहाँ पे ज़्यादा गरीबी है, स्ट्राइक कर रखा, पावर ने अटैक कर रखा है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर 14 टाइम्स मोर लाइकली देन मैन टू डाई इन ए डिजास्टर। अगर डिजास्टर होता है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलता है कि 14 टाइम ज़्यादा औरतें मरेंगी एज कम्पेयर टू दी मैन। वुमेन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड सोर्स फॉर वुमेन इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन रूरल इंडिया। आपको पता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में, जैसे हमारी अगर पॉपुलेशन की बात करें 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहती है। तो उसमें क्या है, लाइवलीहुड गुजारे के लिए जो पैसा है निर्वाह करने के लिए सोर्स फॉर वुमेन इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन रूरल इंडिया। तो गाँव में औरतें खेती पे डिपेंड रहती हैं। क्लाइमेट ड्रीवन, क्लाइमेट से जो पुश मिलता है, क्रॉप यील्ड रिडक्शन, तो इससे क्या होता है फसल की अब उपज कम हो जाती है। इंक्रीज फूड इनसिक्योरिटी, जिससे क्या बढ़ जाता है, फूड की इनसिक्योरिटी, खाने की लाले पड़ जाते हैं। नेगेटिवली इम्पैक्टिंग पुअर हाउस होल्ड दैट ऑलरेडी सफर फ्रॉम हायर न्यूट्रिशनल डेफिडेंसी,
अगर मान लो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करें तो हमारा 108वां नंबर है, लगभग 190 कंट्री में से 108वां नंबर है। तो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि खाना तो अवेलेबल है बट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, यहाँ पे एनीमिया वगैरह हो जाता है, और एनीमिया को रिडक्शन करने का हमारा टारगेट 2047 है। तो आप ये डाटा याद रख सकते हैं। अब कह रहे हैं स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स, जो छोटी स्मॉल होता है बिल्कुल कम, मार्जिनल उससे भी थोड़ा सा कम लैंड होल्डिंग्स, हाउस होल्ड लैंड होल्डिंग, जिनके पास इतनी जमीन है, हाउस होल्ड घर है वे, वेयर वुमन बियर ए हैवियर लोड ऑफ डोमेस्टिक वर्क, बियर मतलब सहन करना या वहन करती हैं, हैवियर लोड ऑफ डोमेस्टिक वर्क, एक्सपीरियंस वर्स हेल्थ, बिल्कुल खराब उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, खराब हेल्थ, एंड एनकाउंटर मोर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस ड्यूरिंग टफ टाइम। तो टफ जब खराब टाइम आता है, रिगोरस उनको पनिशमेंट मिलती है, एंड इंटीमेट पार्टनर से उनको वायलेंस, अहिंसा, हिंसा झेलनी पड़ती है। एंड कंपेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स विद एंड विदाउट ड्रोट्स इन पास्ट 10 ईयर, अगर मतलब पिछले 10 साल में ही कंपेयर करते हैं कि जहाँ पे सूखा पड़ा है या जहाँ पे नहीं है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 का डाटा कहता है कि सो दैट दिखाता है वुमेन लिविंग इन ड्रोट प्रोन डिस्ट्रिक्ट आर मोर अंडरवेट, वो अंडरवेट है। एक्सपीरियंस मोर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, वो उनको एक्सपीरियंस झेलना पड़ता है, मोर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, हिंसा, एंड हैव ए हायर प्रिवलेंस ऑफ गर्ल मैरिज, तो वहाँ पे गर्ल मैरिज की भी जल्दी शादी हो जाती है, बाल विवाह। अगर बाल विवाह के बारे में बात करूँ तो एज ऑफ कंसेंट जो था 1878 के आसपास आया था। जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड एक्सट्रीम इवेंट्स, तो जेंडर बेस्ड पे वायलेंस होता है या एक्सट्रीम इवेंट कैसे कैसे होते हैं। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट इंड्यूस नेचुरल हजार्ड्स कोरिलेट विद ए राइज जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, एक्सट्रीम इवेंट, अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ जाते हैं तो आदमियों के पास इनकम के सोर्सेज कम हो जाते हैं, इसलिए क्लाइमेट से जो उनको झेलना पड़ता है, नेचुरल हजार्ड्स, एंड कोरिलेट्स का रिलेशन है विद द जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के खिलाफ जो है वायलेंस होता है। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज सीवियरली इंपैक्टेड बाई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाते हैं तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहता है, एंड चेंजेस इन वाटर साइकिल पैटर्न्स, तो वाटर साइकिल पैटर्न भी चेंज हो जाता है। इंक्रीजिंग दी ड्रेजरी, ड्रेजरी होता है दुख, रिड्यूसिंग टाइम फॉर प्रोडक्टिव वर्क एंड हेल्थ केयर फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। अब मान लो द वुमेन और गर्ल्स हैव टू फेच वाटर फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेस, दैट्स वाई दे आर सफरिंग लॉट ऑफ इशू, एंड देयर प्रोडक्टिव टाइम कम हो जाता है, एजुकेशन पे या हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, दैट्स वाई दे आर सस्टेनिंग और दे आर मोर वल्नरेबल इन द इवेंट्स ऑफ द नेचुरल हजार्ड्स। हेल्थ रिस्क क्या है? प्रोलॉन्ग हीट वेव पोज सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, आर्टिकल में ही दिया हुआ है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ज़्यादा झेलना पड़ता है, पर्टिकुलरली फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन हीट वेव जल्दी चलती है तो ज़्यादा होती है, तो सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क होता है उनको। रेजिंग द रिस्क ऑफ पैटर्न प्री टर्म बर्थ, प्री टर्म मतलब जो जेस्टेशन पीरियड होता है उससे पहले ही बर्थ हो जाता है, एंड इक्लैम्पसिया तो बेहोशी आ जाती है, यंग चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, तो जो यंग चिल्ड्रन है उनको भी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जैसे एयर पोल्यूशन बोथ हाउस होल्ड एंड आउटडोर अफेक्ट्स वुमेन हेल्थ एंड कोजिंग रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो हार्ट की डिजीज हो जाती है या सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। इम्पेडिंग द फिजिकल एंड कोग्निटिव ग्रोथ ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको इम्पेड बाधा डालती हैं फिजिकल एंड कोग्निटिव ग्रोथ ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड। इंटरसेक्शनैलिटी एंड प्रोटेक्शन, इंटरसेक्शनैलिटी तो इंटरसेक्शन मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में या प्रोटेक्शन कैसे दी जा सकती है। ऑल्दो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स वुमेन डिफरेंटली, सर्टेन सब ग्रुप रिक्वायर मोर प्रोटेक्शन, सब ग्रुप कुछ ग्रुप को बहुत ही जरूरत है, जो गरीब है उनको ज़्यादा जरूरत है प्रोटेक्शन की, ड्यू टू इंटरसेक्शनल वल्नरेबिलिटी, कुछ सेक्शन में भी मान लो औरतों को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चों को, और कुछ मतलब कुछ कम्युनिटी में भी पर्टिकुलरली कोई सब ग्रुप है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मोर एविडेंस इज नीडेड टू अंडरस्टैंड द इंटरसेक्शनलिटी फुली, तो उसके लिए बहुत सारे सबूत की जरूरत है, अगर उनको अच्छे से समझना है तो माइक्रो लेवल पे काम करना होगा। एम्पावरिंग वुमेन फॉर बेटर सॉल्यूशन, शक्ति दी जा सकती है औरतों को कैसे? वुमेन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन क्लाइमेट एक्शन कैन लीड टू दी बेटर सॉल्यूशन, अगर मान लो वुमेन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा क्लाइमेट एक्शन में, क्लाइमेट को चेंज करने में, कैन लीड टू दी बेटर सॉल्यूशन, अच्छे सॉल्यूशन आ सकते हैं। इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर वुमेन कैन इंक्रीज देयर एग्रीकल्चर यील्ड्स बाय 20 to 30%, अगर मान लो उनको रिसोर्सेज मिल जाएं तो ऑटोमेटिकली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है 20 से 30% बढ़ जाएगी। ट्राइबल एंड रूरल वुमेन हैव बीन पायोनियर्स, पायोनियर्स होता है लीडर्स इस चीज फील्ड में, इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो ट्राइबल एरिया में या गांव में औरतें रहती हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, अफोरेस्टेशन भी होता है, अफोरेस्टेशन भी होता है, और वो
हर चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलती है। प्रोवाइडिंग देम नॉलेज, उनको नॉलेज देनी चाहिए, टूल्स ताकि उस इक्विपमेंट देने चाहिए, एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, एनकरेज लोकल सॉल्यूशन टू एमर्ज। एक्शन नीडेड, क्या एक्शन की जरूरत है? अर्जेंट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन सच एज आउटडोर वर्कर्स, आउटडोर वर्कर हैं उनको हेल्प मिलनी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को, इन्फेंट्स को, यंग चिल्ड्रन को, एंड द एल्डरली जो बड़ी एज के हैं, एंड फ्रॉम द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव। अगर मान लो हीट वेव में ज़्यादा एक्सपोजर है तो उनको थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है तो उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को। ट्री कवर इम्प्रूवमेंट्स, ट्री बढ़ा सकते हैं, मिनिमाइजिंग कंक्रीट का काम, इंक्रीजिंग ग्रीन ब्लू स्पेसिस, तो ग्रीन एरिया ज़्यादा या ब्लू स्काई जो बोलते हैं वो स्पेसिस बढ़ सकते हैं, या डिजाइनिंग हाउस दैट कैन विदस्टैंड हीट आर लॉन्ग टर्म एक्शन टू मिटिगेट हीट वेव इम्पैक्ट। अब इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि जो अगर मान लो एक एनजीओ है, एक प्राइवेट फर्म है, हाउसिंग ट्रस्ट है, उसने बताया कि अगर हम जो घर की छत को पेंट कर देते हैं वाइट से तो इट कैन रिड्यूस 3 to 4% जो हीट कम कर देता है। तो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एक्शन टू मिटिगेट हीट वेव इम्पैक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हाउस को डिजाइन करना है जो कि सहन कर सकें हीट को। वाटर सिक्योरिटी, वाटर शॉर्टेज रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आपको पता है वाटर शॉर्टेज रहती है, और नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड वार होगा तो फॉर दी वाटर ओनली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रेडिशनल इंडियन मेथड, जो परंपरागत इंडियन मेथड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को हार्वेस्ट करना, उसको संजो के रखना, स्टोरेज मस्ट बी रिस्टोर्ड, उसको दोबारा से रिस्टोर करना चाहिए, एंड इम्प्रूव टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट के क्या एक्शन प्लान रहेंगे? रिवाइविंग, दोबारा से रिव्यू करना, एंड अपडेटिंग स्टेट एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड क्रूशियल टू अप्लाइंग ए जेंडर लेंस। तो उन प्रोग्राम पे जेंडर लेस एक औरत और आदमी के हिसाब से उन चीज़ों को डिजाइन करना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट विक्टिमाइजेशन कहने कि हाँ कंसिडरेशन करें कि हाँ लेडीज विक्टिम है, बट वी हैव टू मेक पॉलिसी एंड प्लान अकॉर्डिंग टू द जेंडर बेस। रिकग्नाइजिंग वुमेन एज एजेंट्स ऑफ चेंज, कह सकते हैं कि हम औरतें चेंज का कारण बन सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी, या जेंडर से लेके ट्रांसफॉर्मेटिव बदलने वाली स्ट्रेटजी, रणनीति अपनानी चाहिए। और जैसे भी बताया गया है कि भाई इसमें औरतें ज़्यादा वल्नरेबल हैं तो उसी हिसाब से पॉलिसी बना के लेनी चाहिए। जैसे सेंट्रल लेवल पे क्लाइमेट एक्शन प्लान जो पॉलिसी आती है, या फिर स्टेट, या यहाँ पे जो है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।